अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम प्रतिपदा तिथि के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और याद से बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। आज जब हम पंचांग की बात करते हैं तो जनरली तिथि ये सब देखने के लिए लोग खाली मुहूर्त पर आके रुक जाते हैं और उसके आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि पुराने जमाने में जब लोग पंचांग या तिथि के खाली तिथि के माध्यम से ये बता दिया करते थे कि व्यक्ति के जीवन में उसके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे या व्यक्ति जीवन में किस प्रकार का और कितना धन कमा सकता है, तो पंचांग से हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। जब हम नक्षत्र के बारे में इतनी बात करते हैं तो हमें ये याद रहना चाहिए कि नक्षत्र भी पंचांग का एक अंग ही है। आज हम तिथि के बारे में बात कर रहे हैं। तिथि के बारे में यदि हम देखें तो हर पंचांग का हर अंग एक किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तिथि जो है वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है और तिथि के जो ओवरऑल लॉर्ड है वो शुक्र है। अर्थात हम ये जानते हैं कि काल पुरुष कुंडली का द्वितीय भाव और सप्तम भाव जो है वो शुक्र के अंतर्गत आता है। आपके रिलेशनशिप्स, आपका स्टेटस, आपका धन, ये सारी चीज आप शुक्र को देखकर समझ सकते हैं। तो यदि शुक्र आपके चार्ट में अच्छे भाव में बैठा होगा, अच्छे ग्रहों से, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, तो व्यक्ति के पास अपने आप धन संपदा आएगी और व्यक्ति अपने रिश्तों को निभाने की क्षमता रखेगा। उसी प्रकार एक एक से अधिक दो ग्रह भी होते हैं जो हर तिथि के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो हर तिथि के साथ बदलते रहते हैं। तो जैसे आज हम प्रतिपदा की बात कर रहे हैं तो प्रतिपदा के लिए सूर्य आदि, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह कहाँ बैठे, उनका शुक्र के साथ क्या संबंध है, ये सारी चीजों से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि व्यक्ति का धन या व्यक्ति के रिलेशनशिप की क्या स्थिति होगी। फिर जब हम कुछ रेमेडीज करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। हर तिथि के अपने देवता हैं, केवल देवता ही नहीं है, हर तिथि की एक देवी भी है जो आपको संपन्नता प्रदान करती है। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में होती हैं, तो इसके लिए यदि आपको इन डिटेल्स को भी जानना है तो जरूर लिखें ताकि मैं एक और वीडियो आपके लिए बना सकूं। अब दग्ध राशि पर आते हैं। ऐसे तो मैंने दग्ध राशि पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आप वहां पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन दग्ध राशि आपके जीवन के वो मार्मिक स्थान है जहां आप देखेंगे कि जिन रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो रही है, तो यदि दग्ध राशि 6, 8, 12 में हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप उन प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। इससे भी बहुत कुछ डीप है जहां हम जा सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि ये तिथि किस तरह से काम करती है। तो वो सब किसी एक और वीडियो के लिए, लेकिन अब हम यहाँ पर प्रतिपदा पर आ जाते हैं। प्रतिपदा की तिथि दो, हर महीने में हम जानते हैं कि एक ही तिथि दो बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। प्रतिपदा जब कृष्ण पक्ष में आती है तो एक्चुअली वो जस्ट पूर्णिमा के बाद आती है और वो चंद्रमा जो होता है वो बली होता है, क्योंकि उसमें वो सूर्य से दूर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत आसानी से कर लेते हैं। यदि वो किसी के साथ भी कुछ जैसा भी उनका व्यवहार होता है वो सामने सामने लोगों को बोल देते हैं और उनको डर नहीं लगता। यही कृष्ण शुक्ल पक्ष वाली जो प्रतिपदा की तिथि आती है वो अमावस्या के जस्ट बाद आती है। तो वहां जो चंद्रमा है वो सूर्य के 12 डिग्री के अंदर रहता है और वो अस्त रहता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बात लोगों को बहुत सामने से नहीं बता सकते या खुल के नहीं बता सकते, और कभी भी किसी बात को बोलने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। वो मन में अपने उस बात को बहुत घोटते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं वो शायद अकेले में ही अपने से ही बात करते हैं, किसी कोने में या किसी एक आध लोगों के साथ ही वो शेयर करने की क्षमता रखते हैं। ये हम देखते हैं कि इनमें मेजर डिफरेंसेस हैं। और अब कॉमन पॉइंट्स क्या है प्रतिपदा के लिए, तो प्रतिपदा के जो कॉमन पॉइंट्स हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का जन्म हो,
ऐसे लोग जो होते हैं वो निडर होते हैं, साहसी होते हैं, और वो मेहनत यदि करें तो वो बहुत जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। वो किसी भी काम को करने से बिल्कुल नहीं कतराते, और खासकर कहीं नए दृष्टिकोण से यदि उन्होंने कुछ बात सोची है और वो काम करना चाहते हैं, और यदि वो उस जगह जाते हैं या उस दिशा में जाते हैं, तो वो वहां पर जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। इनको खाने का बेहद शौक होता है, कुछ अच्छा खिलाइए और अपना काम करवाइए, ये तो इनके साथ हमेशा दिखाई देता है। और ये लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ के काम करने में विश्वास रखते हैं। एक चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जब भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उस समय ये अपने नफे नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे। अब मुहूर्त में आप प्रतिपदा तिथि को कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं। कोई भी शुभ काम करने के लिए प्रतिपदा तिथि का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। खासकर उसके फर्स्ट 12, जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें हम प्रतिपदा तिथि को उपयोग नहीं करते किसी भी शुभ काम के लिए। लेकिन यदि आप शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, दान धर्म करना चाहते हैं, पितरों का श्राद्ध आदि करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तिथि बहुत अच्छी मानी गई है। अब एक चीज जो मैंने आप लोगों को बताया कि दग्ध राशि, तो ये दग्ध राशि आप कैसे देखेंगे? यदि ये दग्ध राशि आपके 6, 8, 12 में आती है, और याद रखिए जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं कि हम प्रतिपदा के लिए सूर्य हमको देखना जरूरी है, शुक्र हमें हर तिथि के लिए देखना जरूरी है, उसका प्लेसमेंट हमारे चार्ट में कैसा है, और दग्ध राशि। प्रतिपदा वालों के लिए दो दग्ध राशि है, वो है तुला राशि और मकर राशि। अब हम चार्ट ले लेते हैं धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी से हम सब अवगत हैं, और हम यदि उनका चार्ट देखें तो उनका जो सूर्य है, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, वो उनका नवमेश होकर, क्योंकि इनका धनु लग्न है, तो नवमेश होकर लग्न पर बैठा है और बहुत स्ट्रांग, इसके कारण ये सूर्य बहुत बली हो जाते हैं और उनको नाम और शोहरत देने में सक्षम है। ऐसे भी लग्न का सूर्य यदि हम काल पुरुष कुंडली के दृष्टि से देखें तो वो उच्च का माना गया है। फिर अब आप ये देखिए कि उनकी दग्ध राशियां कौन सी आ रही हैं। तो उनकी दग्ध राशि में तुला जो है वो एकादश भाव में आ रही है। तो ये खराब हो, ये अच्छा हो सकता था इन द सेंस कि ये उनके लिए खराब हो सकता था, लेकिन क्योंकि वहां पर गुलिका बैठ, तो इसके लिए उनको जीवन में आ, बाहर लोगों से कोई भी एसोसिएशन बनाने में या बड़े बड़े कंपनीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत उनको कहाँ आई? पैसे कमाने में। जीवन के बहुत सुंदर वर्ष हम यदि कहें, या जीवन के बहुत सारे वर्ष उन्होंने पैसे कमाने की योजनाओं बनाने में और मेहनत करने में ही लगाया है वहां पर, क्योंकि सेकेंड हाउस में उनका जो है वो मकर राशि आती है, और वहां शनि बैठने के कारण उनको और भी मेहनत करनी पड़ी है ताकि वो धन अच्छे से कमा सके। एक बार उन्होंने बहुत मेहनत करी तो ही उन्हें फिर निरंतर धन मिलता रहा। अब आप यदि देखें कि उनका जो शुक्र है वो षष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। षष्टम भाव और एकादश भाव का यदि स्वामी है तो वो कड़ी मेहनत मांगता है, जिसके कारण वो आपको अच्छा धन दे सकता है, और लोगों से किस प्रकार से आप बात करें वो भी वो आपको क्षमता देता है। लेकिन आपको अपने जन्म क्षेत्र से बाहर निकल कर सारा काम करना पड़ेगा, और उन्होंने जब अपने देश को छोड़ा और बाहर गए तभी वो उनके जीवन में ये वृद्धि आई। तो आप देख सकते हैं कि तिथि के माध्यम से ही आप लोगों को कितना कुछ बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं माइकल जैक्सन की। यदि आप माइकल जैक्सन का चार्ट लें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दग्ध राशि में देखते हैं, आप देखिए इनकी दग्ध राशि, दग्ध राशियों में तुला इनके नवम भाव में और मकर इनके द्वादश भाव में आता है। तो द्वादश भाव इनका सेफ है, इनको फॉरेन अप्रिसिएशन मिल ही रहा है। हम देखते हैं इनके डेथ के कई सालों बाद तक भी लोग इनके फैंस रहे हैं। लेकिन नवम भाव आपको एक क्लीन इमेज देता है जो उनके पास नहीं थी, हम जानते हैं। फिर नवम भाव आपके पिता और आपके मेंटर को दर्शाता है,
उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम झमेला हुआ था वो उनके मेंटर के साथ और उनके पिता के साथ भी हुआ था। तो जी उनके साथ हमेशा अनबन बनी रही और कहीं ना कहीं उनके पिता के साथ जो उनके पिता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दग्ध राशि आपको कौन से रिश्ते में प्रॉब्लम देती है, ये हमें समझ में आता है। अब आप सूर्य को देखिए। सूर्य उनका जो है वो अपने ही भाव में सप्तम भाव में विद्यमान है। तो इसके लिए सूर्य आपको किस तरह का धन देता है? सूर्य आपको नाम, शौहरत और एक ऊंचाई का धन देता है जो कि उनको हमेशा मिला और केवल अपने ही अपने जहां उनका जन्म हुआ वहां से नहीं, देश विदेश में उनको अ, ख्याति प्राप्त हुई। शुक्र यहाँ षष्टम भाव में है। षष्टम भाव जो है शुक्र के लिए अच्छा नहीं माना गया, इन द सेंस कि वो आपको बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं दे सकता, वो उस हिसाब से अच्छा नहीं माना गया। और माइकल जैक्सन के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो हमने देखा कि जस्ट बाय नोइंग कि आप कौन से तिथि में हैं, जन्मे हैं, आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, जो प्लैनेट्स हैं या दग्ध राशि वो कैसी है, हम आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये सब फलीभूत कब होगा? ये सब वो प्लैनेट्स के दशा अंतरदशा प्रत्यांतर में फलीभूत होगा और उससे भी आगे चल के हम योग से भी बहुत कुछ ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। आप जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी तिथियों पर वीडियो और देखना चाहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक बेल के लिए आइकन को धन्यवाद। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।